हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे फिर से अपने डेली करंट अफेयर के प्रश्नों की दोस्तों। ठीक है, आज दोस्तों 6 अगस्त के प्रश्नों के दोस्तों जो क्वेश्चन है वो हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको पता है जैसा कि यहाँ पर दोस्तों 1 to 10 क्वेश्चन दोस्तों होते हैं, पर उनकी जो दोस्तों काउंटिंग होती है वो सीरियल से हो रही है, जैसे कि 51 to 60 की आज हम लोग क्वेश्चन के आंसर दोस्तों देखेंगे। ठीक दोस्तों, बाकी दोस्तों 1 to 50 आपने नहीं देखा होगा तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी जाएगी, प्लीज़ आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आज के प्रश्न की दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ठीक दोस्तों, बिहार की दोस्तों इनमें से कौन सी योजना दोस्तों है जिसको G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, हमको उसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से इसका दोस्तों आंसर दीजिए। आपके पास भी चारों ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों है जल निश्चय योजना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी दोस्तों। ठीक है, G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना का विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दिया गया है। गौरतलब हो कि G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 नवंबर से, ठीक दोस्तों 21 नवंबर और 22 नवंबर, ठीक दोस्तों 21 नवंबर और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, रियाद में हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन नंबर 51 और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 52। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 52 हमारा दोस्तों, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों किस देश ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी की जो प्रति है दोस्तों उसको अपने सिक्कों पर दोस्तों चित्रित करने का फैसला लिया दोस्तों। ठीक है, तो हमको दोस्तों उसका आंसर देना है दोस्तों। दोस्तों सही आंसर उसका है ब्रिटेन। आंसर क्या दोस्तों उसका, ब्रिटेन। ठीक दोस्तों, ब्रिटेन ने दोस्तों महात्मा गांधी जी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है। महात्मा गांधी इससे पहले दोस्तों ऐसे व्यक्ति होंगे दोस्तों, ठीक है, जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने चाह रही है दोस्तों। ठीक है, इस ऐतिहासिक घटना के मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो दोस्तों कौन है, भारतीय ही मूल के दोस्तों। कौन है दोस्तों, भारतीय ही मूल के दोस्तों हैं। उनका नाम दोस्तों क्या है, उनका नाम है ऋषि सुनक। उनका नाम है दोस्तों ऋषि सुनक। ठीक है दोस्तों, ऋषि सुनक जो दोस्तों है ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये भारतीय मूल के हैं दोस्तों। ठीक है, उन्होंने अश्वेत और अल्पसंख्यक नस्लों के लोगों को दोस्तों, जो अल्पसंख्यक दोस्तों होते हैं उनकी जो नस्लें के जो लोग होते हैं उनको आधुनिक ब्रिटेन के निर्माण में मदद देने वाले लोगों के काम को मान्यता देने के अभियान में समर्थन किया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 52। ब्रिटेन के दोस्तों वित्त मंत्री कौन है, ऋषि सुनक। ठीक दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, ये हमारे मतलब कहाँ के हैं दोस्तों, उनका मूल निवास कहाँ दोस्तों, ये मूल निवासी दोस्तों कहाँ के, भारत के, ये भारतीय मूल के दोस्तों हैं ये। ठीक है, अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 दोस्तों हमारा है, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों BCCI ने खिलाड़ियों को दोस्तों गलत उम्र, अगर किसी मतलब जो BCCI है दोस्तों, ठीक है, अगर खिलाड़ियों ने दोस्तों उम्र गलत बताई दोस्तों, ठीक है, तो उस पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, इसका आंसर दोस्तों देना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उसका सही आंसर है डी, 2 साल का। सही आंसर दोस्तों है डी, 2 साल का दोस्तों। ठीक है, BCCI ने दोस्तों खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है दोस्तों। ठीक है, नए नियम दोस्तों जो 2020-21 सीजन में BCCI के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू होंगे। नई नीति के मुताबिक दोस्तों अगर खिलाड़ी अपनी
गलती मान लेता है, यानी कि यहाँ कबूल कर लेता है कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है, तो वह बच सकता है। और इस बात को छिपाने पर अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो उसे बीसीसीआई उसे 2 साल के लिए बैन कर सकती है। बीसीसीआई अंडर 16 ग्रुप टूर्नामेंट के लिए सिर्फ उन खिलाड़ियों को पंजीकृत किया जाएगा जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष की होगी दोस्तों, ठीक है। मतलब जिनकी ये दोस्तों 14 to 16 ईयर दोस्तों होगी, ठीक है दोस्तों, उनको ही शामिल किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 53। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 हमारा दोस्तों है, किस देश ने धारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल APF की एक बटालियन तैनात की है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों किस देश ने धारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल APF की एक बटालियन तैनात की है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमको इसका आंसर देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? नेपाल। सही आंसर क्या है दोस्तों? नेपाल, ठीक है। नेपाल ने दोस्तों धारचूला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन तैनात की है। यह जिला दोस्तों भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा के पास स्थित है। 3 अगस्त को APF कर्मियों की एक बटालियन ने क्षेत्रों की सुरक्षा की देखरेख के लिए उत्तराखंड के धारचूला के पास नेपाल के धारचूला में एक बेस बनाया है, ठीक दोस्तों। ये था क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी हुए हैं दोस्तों, ठीक है, उसके अनुसार दोस्तों जो जनधन खाते दोस्तों हैं उसकी संख्या कितनी होगी दोस्तों, हमको ठीक ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी, 40 करोड़ दोस्तों, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार इन बैंक खातों में 1.30, ठीक है, 130 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। जनधन खातों में यह सफलता की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही शामिल हुई है दोस्तों, ठीक है। इस योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से दोस्तों जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 56 की दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 56 दोस्तों हमारा है, HDFC बैंक के अगले CEO के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, ठीक दोस्तों। तो हमको दोस्तों ये बताना है जो HDFC के दोस्तों CEO है, ठीक है दोस्तों, उन्हें किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। सही आंसर जल्दी से दीजिए। सही आंसर दोस्तों इसका है A, शशिधर जगदीशन जी को नियुक्त किया गया दोस्तों, ठीक है। HDFC ने अपने जो अगले CEO दोस्तों कौन है? शशिधरन जगदीशन जी को नियुक्त किया है दोस्तों, ठीक है। और मैनेजिंग डायरेक्टर MD भी दोस्तों ये होंगे, ठीक है। शशि जगदीशन वर्तमान में HDFC बैंक में एडिशनल डायरेक्टर और फाइनेंस एंड HR हेड के पोस्ट पर कार्य करते थे दोस्तों, ठीक है। वे 2008 में बैंक के साथ चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है दोस्तों, के रूप में जुड़े थे दोस्तों, ठीक है। CFO दोस्तों, ठीक है, 2008 में CFO की पोस्ट के साथ दोस्तों वो जुड़े थे दोस्तों। बैंक ने साल 2019 में उनकी जगह श्रीनिवासन वैद्यनाथन को CFO बनाया था। जगदीशन के पास कुल 29 साल का अनुभव दोस्तों, ठीक। कितने साल का अनुभव दोस्तों? 29 ईयर्स, ठीक है दोस्तों, 29 साल का अनुभव है। उन्होंने फिजिक्स के साथ स्पेशलाइजेशन के साथ ग्रेजुएशन किया है। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनके पास इकोनॉमिक्स में मास्टर की डिग्री भी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर आपका 56। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ठीक दोस्तों। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियमित किया है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों पाकिस्तान दोस्तों एक शीर्ष अदालत है दोस्तों, ठीक है। उसने कुलभूषण जाधव मामले में
कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियमित किया है? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसका आंसर देना दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है 5, 7, 3, 2। ठीक है दोस्तों, कौन सा सही आंसर दोस्तों है, जल्दी से आप दीजिए। तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या है, वो है सी। क्या है दोस्तों, 3। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित किया है दोस्तों। ठीक है, अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि आबिद हसन मंटो, आबिद हसन मंटो, आबिद हसन मंटो, ठीक है दोस्तों, आबिद हसन मंटो, हामिद खान, हामिद खान, ठीक है दोस्तों, हामिद खान और पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम, मखदूम अली खान, अली खान, ठीक है, अली खान, ठीक है, अली खान को कानूनी सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त करते हैं। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सजा को चुनौती देने के पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। हेग ने स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, ठीक दोस्तों, ने जुलाई 2019 में दोस्तों, ठीक है, में फैसला लिया था कि पाकिस्तान को जाधव को दोष सिद्धि एवं सजा की प्रभावी समीक्षा पर पुनः विचार करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 57। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 58 दोस्तों हमारा है, केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान जी ने हाल ही में वन पेंशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी ये हमारी वन रैंक वन पेंशन योजना दोस्तों आई है दोस्तों। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री जो हमारे दोस्तों रामविलास पासवान जी ने हाल ही में वन रेशन वन कार्ड के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है दोस्तों। ठीक है, तो हमें उसका आंसर देना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सही आंसर दोस्तों क्या है, B 4। क्या है दोस्तों, 4। ठीक है, केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने शनिवार को दोस्तों कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, ठीक है, और उत्तराखंड भी वन राशन कार्ड योजना में शामिल होंगे। इसके साथ इन योजना में शामिल होने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है दोस्तों। ठीक है, कितनी हो गई, 24। उन्होंने कहा है कि इसके साथ अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, के तहत आने वाले कुल लाभार्थियों में 80% या लगभग 65 करोड़, 80% दोस्तों या 65 करोड़, ठीक दोस्तों, 65 करोड़ लाभार्थी इन 24, ठीक दोस्तों, इन 24 राज्यों, इसमें दोस्तों राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी दोस्तों। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 58। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक दोस्तों, महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 91 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, हमको दोस्तों इसका आंसर देना दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र के दोस्तों वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों, और क्या है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 91 वर्ष की दोस्तों उम्र में उनका 5 अगस्त 2020 को पुणे के दोस्तों एक निजी अस्पताल है दोस्तों, वहाँ पर उनका निधन हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो हमें उसका आंसर देना दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन A, शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। ठीक दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल का पुणे में निधन हो गया है। वे दोस्तों 88 साल के थे। शिवाजी पाटिल निलंगेकर 1985 से 1986 में कुछ समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। ठीक है, उन्हें लातूर के एक बड़े सहकारी नेता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, कहाँ के दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, लातूर के। ठीक है दोस्तों, लातूर के
एक बड़े सहकारी नेता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 59। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको दोस्तों वीडियो कैसा लगा है दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको यहाँ डेली करंट अफेयर के दोस्तों रोज़ 10-10 क्वेश्चन मिलते रहते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों आज 6 अगस्त हो गए दोस्तों, तो सब आपके 60 क्वेश्चन दोस्तों हो गए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों 10 क्वेश्चन रोज बढ़ते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साथ में डेली करंट अफेयर्स का दोस्तों हो गया। आपको दोस्तों जितनी दोस्तों शिक्षक की भर्ती दोस्तों होती है उसके दोस्तों वीडियो मिलते रहेंगे, जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, एमपी टेट है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान टेट है। साथ में दोस्तों एसएससी के दोस्तों जो तैयारी करने वाले एसएससी के हैं, रेलवे के हैं दोस्तों, ठीक है, जो भी तैयारी करने वाले दोस्तों बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। जीके है, जीएस है, ये सब दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों, ठीक है। हमको दोस्तों ये बताना है निम्न में से किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। इसका आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग और CID द्वारा संयुक्त रूप से रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों, ठीक है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर साइबर अपराधियों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोजित किया गया था। ये रक्षाबंधन के अंतर्गत दोस्तों स्कूलों, कॉलेजों और कामकाजी महिलाओं को YouTube चैनल के माध्यम से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से 1 महीने तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर हमारा आज का